मरीज ने आके कहा कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, लेकिन ये ना तो बुटक में और ना ही किसी टांग में जा रही है। ये एक अजीब सी दर्द होती है जो बेशुमार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कमर के निचले हिस्से में दर्द जरूर है, लेकिन वो बुटक में या टांग में नहीं जा रही है, जैसे कि आमतौर पे सियाटिका जाती है। आप ये देखेंगे कि क्या चीज़ है, इसका हम क्या करें। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। कमर की दर्द हुई, कमर के निचले हिस्से में दर्द हुई, लेकिन वो दर्द कहीं रेडिएट नहीं की, वो बुटॉक में भी नहीं गई, वो नीचे टांगों में भी नहीं गई, उसने टांगें सुन भी नहीं की, टांगों में चूंटियाँ नहीं चली, सिर्फ कमर के हिस्से में जहाँ से बेल्ट होती है उस तरह दर्द होती है। बंदा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। तो अब इसका क्या करें। इसकी अलामात में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो याद रखिएगा कि इसमें स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम होती है, सीधा नहीं खड़ा हो जाता, बंदा थोड़ा सा झुक के खड़ा होता है, नमाज नहीं पढ़ सकता, इसमें झुक नहीं सकता, वुज़ू नहीं कर सकता, शेव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, सुबह सो के नहीं उठ सकता, ज़मीन पे नहीं बैठ के उठ सकता। ये तमाम चीज़ें उसको कमर में दर्द करती हैं, लेकिन ये सिर्फ कमर के निचले हिस्से में दर्द होती है और ऐसे दर्द होती है जैसे उसने पीछे में बेल्ट बांध रखी हो। और बाज़ औक़ात पेशेंट ये कहते हैं कि हमें स्वेलिंग भी फील होती है, हमें लगता है कि हमें यहाँ से थोड़ी सी सोजन होगी, लेकिन वो क्लिनिकली चेक नहीं होती। अब देखते हैं वजूहात क्या हो सकती हैं। एक बात याद रखिएगा कि हर कमर में होने वाली दर्द सियाटिका नहीं होती। बाज़ औक़ात कमर के निचले हिस्से के मसल जो हैं वो किसी वजह से, वज़न उठाने से, झटका लगने से, एंगल ख़राब होने से वो टीयर कर सकते हैं, उनमें चोट लग सकती है, उनके फाइबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो कमर के हिस्से में दर्द करेंगे। फिर उन मसल में सोजिश हो सकती है जिससे दर्द हो सकती है, उनकी ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है, ज़्यादा एक्सरसाइज से, ज़्यादा वॉक से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने से उनमें ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। उसके नीचे कुछ लिगामेंट्स होती हैं जो डैमेज हो सकती हैं, उसकी दर्द हो सकती है। ये तमाम चीज़ें दर्द कर सकती हैं। इसके अलावा जो टिपिकल दर्द की वजूहात है, मसलन स्लिप डिस्क है, बाज़ औक़ात आखिरी जो 2 मोरे हैं या 1 मोरे की डिस्क की जब स्लिप करती है तो उसकी दर्द भी इसी तरह हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर दर्द जो स्लिप डिस्क है उसकी दर्द भी नीचे जाए। फिर इसके अलावा अगर कोई सोजिश हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, उसकी दर्द भी इसी तरह जा सकती है। फिर एक पेरिफॉर्मस सिंड्रोम होता है, उसमें मसल्स के नीचे, बट्टा की मसल के नीचे जो नर्व है वो फंस जाती है, उसकी दर्द भी इधर जा सकती है। फिर एक SI जॉइंट होता है, वो उसकी अगर सोजिश हो उसकी दर्द भी कमरे में रहती है, वो भी दोनों साइडों पर जा सकती है। फिर एक रेक्टस स्पाइनी मसल होता है जो पीछे कमर को कंट्रोल करता है, उसमें अगर सोजिश हुई हो उसकी दर्द भी बिल्कुल इसी जगह पे होती है, उसमें भी स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम होती है। ये तमाम चीज़ें दर्द कर सकती हैं। अगली चीज़ होगी डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस के दर्द की वजह क्या है ये कोई पेन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि जो तमाम चीज़ें और अलामात मैंने आपको बताई इनका एक एक करके अलग करना ज़रूरी है ताकि दर्द की वजह तक पहुँचा जा सके। अगर दर्द की वजह तक पहुँचेंगे तो आप दर्द को ट्रीट भी कर सकते हैं। हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम टेंडरनेस देख लेते हैं, किस जगह पे सोजिश है, किस जगह पे दबाव है, किस जगह पे दर्द है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाती है, ठीक कैसी होती है, रेस्ट करने से, दवाई लेने से, फिज़िकल एक्टिविटी करने से, ख़ास एंगल में जाने से बढ़ती है कि कम होती है। इसके बाद हम ब्लड के टेस्ट कराते हैं, इसके बाद हम शुगर टेस्ट कर सकते हैं, उसके हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, उसके हम एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसका MRI कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो अल्ट्रासाउंड है। हम कमर का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कौन सा मसल डैमेज है, कौन से मसल फाइबर में प्रॉब्लम है, किस जगह पे सोजिश है, कहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, या कहाँ पे और क्या चीज़ें बन रही है जो हमें बता सकते हैं। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ को हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। हमें वो छोटी छोटी नॉट्स होती हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र आ सकती हैं, जो पेन को प्रोड्यूस करती हैं। अगर उनको ट्रीट कर लिया जाए तो लंबे चौड़े टेस्टों की, लंबी चौड़ी दवाइयों की, लंबे चौड़े ऑपरेशन की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये नॉट्स हैं, ये पेन है, ये मसल्स हैं, ये स्ट्रेच है, उसके ऊपर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम ओजोन लगाते हैं। एक पतली सी नीडल से पिन पॉइंट करके उस जगह के ऊपर ओजोन लगा देते हैं। अब सवाल ये है कि ओजोन क्या चीज़ है। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, ये हाई एंड ऑक्सीजन है जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन O3 है। ये कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। हम कोई हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं लगाते हैं। और ये ख़ास तौर पे जब आप इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाएंगे, जो पिन पॉइंट लोकलाइजेशन यानी एन उस जगह के ऊपर लग सकती है जिधर इशू है।
ये क्या करेगी, ये वहाँ पे सोजिश को ठीक करेगी, ये वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो उसको बेहतर करेगी, पेन हो रही है तो पेन मैनेज करेगी, मसल का डैमेज हो रहा है तो उसको हील करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देगी। ये तमाम चीज़ें उस मसल की स्ट्रेचिंग में, उसको रिलैक्स करने में, उसकी सोजिश दूर करने में, उसकी इन्फ्लेमेशन कम करने में और एट दी एंड पेन ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हमें एमआर पे वजह पता चल जाए कि कोई डिस्क स्लिप है, उसका इलाज मौजूद है, एसआई जॉइंट में अगर सोजिश है, चूल्हे के जोड़ में सोजिश है, उसका इलाज मौजूद है, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का मसला है, उसका इलाज मौजूद है। ये तमाम इलाज ऐसे हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें काटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी गाइडेंस, एक आध प्रोसीजर, 1 या 2 सेशन आपको इस कमर की दर्द से निजात दिला सकते हैं। बाकी रहेगी एहतियातें क्या करें, अपने आप को फिट रखें, वज़न कम रखें, मसल्स के साथ मजाक मत करें, जो एंगल है उसको इस्तेमाल करें, वज़न उठाने का तरीका होता है उसको इस्तेमाल करें, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करा लें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ताकि आपके कमर के पट्टे मजबूत रहें, उनमें ताकत रहे, वो छोटा मोटा झटका बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर इसके बावजूद दर्द हो तो आप ओज़ोन क्लिनिक में तशरीफ़ लाएँ। हम इसकी लोअर बैक पेन को ना सिर्फ डायग्नोज करेंगे बल्कि इंशाल्लाह उसको ट्रीट भी करेंगे। बाकी शिफा अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।